तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली हेडिंग आप इसमें लगाएं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या हो गया? हाँ, इसकी डेफिनेशन देखिए, फॉर अ लिविंग बीइंग, और अ लिविंग बीइंग, और अ लिविंग बीइंग, हाँ स्टार्ट करें। फॉर अ लिविंग बीइंग इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी, it is necessary to perform some basic functions, to perform some basic functions, to perform some basic functions. For a living being it is necessary to perform some basic functions. As a human being हमको क्या करने पड़ते हैं? कुछ वर्क करने पड़ते हैं इस लाइफ को जीने के लिए। बेसिक फंक्शंस फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शनिंग, ताकि हमारी बॉडी क्या करे? प्रॉपर तरीके से क्या करे? फंक्शन करे, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। ठीक है, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। दीज, जैसे प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग ना, बॉडी सही तरीके से क्या करे? फंक्शन करे। उसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो दैट, जिससे क्या होगा? सो दैट इट प्रिवेंट, इट प्रिवेंट क्या करेगा? अगर आप सही तरीके से वर्क कर रहे हैं तो प्रिवेंट कर रहा है, बॉडी को क्या कर रहा है? बचा रहा है। प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, डैमेज एंड ब्रेकडाउन, डैमेज एंड ब्रेकडाउन, जिससे कि आप ना बॉडी क्या हो? ब्रेकडाउन ना हो, बॉडी क्या हो? खराब ना हो। कुछ वर्क आपको रेगुलरली करने पड़ेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शन, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी एंड इट्स फंक्शन, बॉडी एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, फॉर अ लिविंग बीइंग इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी सही तरीके से काम करे इसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। सो दैट इट प्रिवेंट डैमेज, आप क्या करते हो? आपकी बॉडी खराब ना हो, उसके लिए डैमेज ना हो, उसके लिए आप क्या करते हो? बचाव करते हो, प्रिवेंट करते हो। एंड ब्रेक डाउन, या डाउन ना हो जाए, ऑफ दी बॉडी एंड इट्स फंक्शन, वो सही तरीके से क्या करे? काम करे। ठीक है, ओके। इसी को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस ना, दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम कहने वाले हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये क्या है? यही आपके पास में लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यही लाइफ प्रोसेस कही जाएगी। अब इसके लिए ये लाइफ जो है ना सही तरीके से चले, इसके लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमको कहां से मिलेगी? फूड से। अगर आप खाना खाएंगे तो आपको क्या मिलने वाली है? एनर्जी मिलने वाली है। और एनर्जी से क्या होगी? बॉडी का मेंटेनेंस होगा, बॉडी क्या होगी? प्रिवेंट होगी, वो ब्रेक डाउन से क्या हो जाएगी? बच जाएगी ना। ऐसा आप इसको कह सकते हो। दूसरी चीज जैसे, ओके, फॉर दिस, फॉर फॉर दिस, फॉर दिस एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी इज, फॉर दिस एनर्जी इज नीडेड, जो एनर्जी है ना वो आपको चाहिए, एनर्जी इज नीडेड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लेनी पड़ेगी। ओके, सम कॉमन फंक्शंस, जैसे अब हम क्या क्या करते हैं? सम कॉमन फंक्शंस आर, सम बेसिक, बेसिक कहो या कॉमन, कॉमन फंक्शंस, सम कॉमन फंक्शंस। तो हमारी बॉडी ना कुछ काम को क्या कर रही है? रेगुलरली कर रही है। जैसे हम क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशन ले रहे हैं, न्यूट्रिशन। एक तो हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। दूसरा, हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। दूसरी प्रोसेस क्या हो जाएगी? रेस्पिरेशन। बॉडी को मेंटेन करने के लिए आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, खाना खा रहे हो। ठीक है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेशन चल रहा है ना, सांस का लेना। अगेन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह खाना जा रहा है,
ठीक है, एनर्जी जा रही है। तीसरा, जो बच जाता है उसको आप बाहर निकालते हो, एंड एक्सक्रीशन, एंड एक्सक्रीशन, जो भी मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल है उसको आप क्या करते हो, बाहर निकालते हो। ये सब किसके फॉर्मेट में आ गए, लाइफ प्रोसेस के पार्ट हैं ना, लाइफ प्रोसेस। तो कोई भी देखो, आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो ना, फॉर अ लिविंग बीइंग इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, उसकी बॉडी सही तरीके से काम करे, उसको कुछ काम करना पड़ेगा, सो दैट इट प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, ताकि उसकी बॉडी क्या हो, खराब ना हो, डैमेज ना हो, ब्रेकडाउन ना हो ऑफ दी बॉडी एंड इट्स फंक्शन, वो सही तरीके से काम करे। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, लाइफ प्रोसेस। इसी को आप क्या कहते हो, लाइफ प्रोसेस कहते हो। और इस लाइफ प्रोसेस, ये सही तरीके से लाइफ चले, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। फॉर दिस एनर्जी इज नीडेड, और एनर्जी कहां से मिलेगा आपको, फूड से मिलेगा। और अब देखो कुछ एग्जांपल, जैसे कुछ बेसिक फंक्शंस हम हर रोज कर रहे हैं, हर वक्त कर रहे हैं, सब बेसिक कॉमन फंक्शंस आर, सब बेसिक कॉमन फंक्शंस आर, कौन कौन, न्यूट्रिशन, आप क्या कर रहे हो, खाना ले रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और साथ में जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, विच इज नेम्ड एज एक्सक्रीशन। यही लाइफ प्रोसेस है। क्लियर यहां तक। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस की दूसरी डेफिनेशन आप नीचे इसमें ना और करके लिख लें, लाइफ प्रोसेस सिंपल में, ठीक है, द प्रोसेस विच वर्क टुगेदर, द प्रोसेस, द प्रोसेस विच वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर, ऐसी प्रोसेस है जो क्या कर रही है, एक साथ काम कर रही है। द प्रोसेस विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म, टू परफॉर्म, परफॉर्म, परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब, मेंटेनेंस, टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस जॉब, मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अगर आप बुक पढ़ते हैं, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, इसको ही हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, इसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशन आपको वहां मिलेगी, ठीक है। द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेसेस, एक प्रोसेस नहीं, बहुत सारे प्रोसेस, द प्रोसेस विच वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, टू परफॉर्म, ठीक है, एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, टू मेंटेन जॉब, जो भी उनका काम है उनको मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी के बहुत सारे काम है, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होके, लिंक होके काम कर रहे हैं, और उसी का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस, उसी का नाम है लाइफ प्रोसेस। जैसे न्यूट्रिशन लेना, रेस्पिरेशन करना, बॉडी मेंटेन करना, ठीक है, बाद में जो मटेरियल बच गया उसको एक्सक्रीशन, बाहर निकाल देना, ये सभी किसी के पार्ट हैं, आपके लाइफ प्रोसेस के पार्ट हैं। और इन सब के लिए, इस सब चीज में क्या इंपॉर्टेंट है, इन सब में इंपॉर्टेंट है एनर्जी। और आपको क्या चाहिए होगी, एनर्जी, और एनर्जी कहां से मिलेगी, फूड से मिलेगी, रिमेंबर। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका न्यूट्रिशन। इट इज द प्रोसेस टू ट्रांसफर, हाँ, न्यूट्रिशन, इट इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस टू ट्रांसफर, इट इज द प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी, टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी। हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का जो सोर्स है, एनर्जी का जो सोर्स है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी मिलती है बॉडी को, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन लेना, ठीक है। हाँ, न्यूट्रिशन, सोर्स ऑफ एनर्जी, या आप इसको क्या कह सकते हो, एनर्जी कहां से मिलेगी आपको, फूड से मिलेगी, सोर्स ऑफ एनर्जी और फूड फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी, फ्रॉम फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड से, आउटसाइड टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी इनटू इनसाइड, इन टू इनटू इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर में, इनसाइड द बॉडी। अच्छा, अगर ये बॉडी के अंदर में न्यूट्रिशन मिले तो इससे क्या होगा, इससे ग्रोथ होगा, ठीक है। टू मेंटेन लिविंग स्ट्रक्चर, टू मेंटेन, टू मेंटेन लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर, टू मेंटेन लिविंग स्ट्रक्चर, इससे लिविंग स्ट्रक्चर क्रिएट होगा या बढ़ेगा। न्यूट्रिशन क्या है, इट इज द प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी और फूड, सोर्स ऑफ एनर्जी और फूड को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां से, फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी, आउटसाइड,
फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी इनटू इनसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाहर से, बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर हमने क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ फूड लिया ना। हाँ, इसको क्यों लिया, टू मेंटेन लिविंग स्ट्रक्चर, टू मेंटेन लिविंग स्ट्रक्चर, जो हमारा जीने का तरीका है, जो लिविंग स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, उसको मेंटेन करने के लिए हम कुछ चीजों को ले रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। नोट डाउन, ओके। हाँ, या दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और करके, ठीक है, या ऐसा भी आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे इट इज अ प्रोसेस बाय विच, नोट करें दूसरी डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच, बाय विच, जो आपको पसंद है उसको आप लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, एन ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड, an organism obtain its nutrients, its nutrients, an organism obtain its nutrients and utilizes, and utilizes, and utilizes them for, them for obtaining energy, obtaining energy, जिससे उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, obtaining energy and building, and building, obtaining energy and building and repairing, फिर उससे क्या होगा, रिपेयरिंग होगी, एंड रिपेयरिंग, एंड रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज, ऑफ द टिश्यूज, जिससे जो टिश्यूज हैं जो डैमेज हो चुके हैं उनको क्या करना होगा, उनको मेंटेन करना होगा, उनको मेंटेन करना होगा, ठीक है। आप जो भी फॉर्मेट में, ये दोनों नहीं लिखना है, मतलब अभी तो आप दोनों नोट करेंगे, एग्जाम में आप एक ही लिखने वाले हैं, ठीक है, जो भी आपको पसंद है। ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एक्वायर करता है, अपने न्यूट्रिशन को एक्वायर करता है। अच्छा, उससे क्या होगा, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेस देम, उनका वो क्या करता है, उपयोग करता है, यूटिलाइजेस देम, उनको यूटिलाइज करता है, उपयोग करता है, किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जिससे उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एंड बिल्डिंग्स, वो क्या करेगा, उसकी बॉडी होगी वो बिल्डिंग फॉर्मेट में आएगी, उसकी बॉडी बनेगी, एंड रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज, और जो बॉडी के अंदर में जो डैमेज हो चुका है उस चीज को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन लेना। इसमें हाँ, अगली हेडिंग इसमें लगाएगा न्यूट्रिएंट्स ना, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स इसमें लिखिए, हाँ, दे आर डिफाइंड एज, दे आर डिफाइंड एज, दे आर डिफाइंड एज, इनको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एज द सब्सटेंस, एज द substances, as the substances required to proper growth, required, required to proper growth, required to proper growth and maintenance, and maintenance, and maintenance of a living body, of a living body, living body, living body, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो इनको हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, दे आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस हैं, ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू प्रॉपर ग्रोथ, ऐसे सब्सटेंस जो जरूरी हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस हैं जो ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, जो बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी हैं, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी, इसी लिविंग बॉडी के लिए, लिविंग बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो सब्सटेंस जरूरी हैं उन्हीं का नाम क्या है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। अगेन तो ये कई फॉर्मेट में हो सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो तरीके हो सकते हैं, इसमें लिखें देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो बेसिकली, ठीक है, न्यूट्रिशन के कितने मोड हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, दो। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कौन है, पहले हो गया आपके नंबर वन, एक हो गया आपका ऑटोट्रोपिक। क्या है ऑटोट्रोपिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक बिल्कुल, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक हो गया आपका ऑटोट्रोपिक। दूसरा कैसा हो गया आपका, बिल्कुल हेटरोट्रोपिक। ठीक है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं तो कितने तरीके से हैं, दो तरीके से। देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा कैसा हो गया आपका, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑटोट्रोपिक के अंदर में क्या आते हैं, ऑटोट्रोपिक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला इसमें लिखिए आप ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करें, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे सम ऑर्गेनिज्म, ऐसा है आपको लिखो, सम ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म यूजेज, सम ऑर्गेनिज्म यूजेज सिंपल फूड, सम ऑर्गेनिज्म यूजेज सिंपल फूड मटेरियल, फूड मटेरियल्स। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या चाहिए, सिंपल फूड मटेरियल से चाहिए, मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, obtained from inorganic sources, inorganic, inorganic sources. Some organism uses simple food materials obtained from inorganic sources in the form of, in the form of, in the form of CO2, in the form of CO2 and water, CO2 carbon dioxide and water. ठीक है, in the form of CO2 carbon dioxide and water are known as autotrophs, are known as autotrophs, autotrophs are known as autotrophs, यही है ना, are known as autotrophs, इनको हम क्या कहते हैं, autotrophs, and their mode of nutrition, and their mode of nutrition, their mode of nutrition is known as autotropic mode, autotropic mode of nutrition, mode of nutrition, autotropic mode of nutrition, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, ऑटोट्रोप वर्ड आपने सुना हुआ है, नोट करें पहले, बिल्कुल। तो ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स आप पढ़ते ही, ठीक है। ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं, ऑटोट्रोप्स जो खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है, जो खुद से खाना बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं, और जो दूसरे के खाने पर निर्भर है उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रोप्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, उससे वो अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है, उससे वो खाना बनाते हैं। और यही, हाँ, और साथ में सनलाइट, साथ में क्या चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, आपने केवल इतना ही लिखा है। तो वो ऑटोट्रोप्स हो गए, और उनका न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका होगा उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। अगेन नंबर सेकंड लिखो, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये इनके बने हुए खाने पर निर्भर करेंगे, डिपेंड करने वाले ना। नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे अदर ऑर्गेनिज्म, इसमें लिखे दोज ऑर्गेनिज्म या सम ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिखो सम ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म विच यूटिलाइज विच यूटिलाइज विच यूटिलाइज उपयोग करना, यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग करना। सम ऑर्गेनिज्म विच यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वो क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वो कौन होते हैं, जैसे यहां आपको ये हो गया आपके इनका, ये यूज कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का यूज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक, ये यूज कर रहे हैं फैट्स का, ठीक है, ये हो गया आपके फैट्स, ये यूज कर रहे हैं प्रोटीन्स का, ये किसका यूज कर रहे हैं, प्रोटीन्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कौन, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं, फैट्स को तोड़ रहे हैं, प्रोटीन्स को तोड़ रहे हैं। तो ये कौन हो गए, ये आपके हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये हेटरोट्रोपिक मटेरियल हो गए ना। दैट हैव टू complex organic substances, some organisms which utilize complex organic substances for their food, ठीक है, for their food, for their food। तो इसको आप क्या कह दो, आर कॉल्ड या आर नॉन एज, आर नॉन एज, आर नॉन एज हेट्रोट्रॉप्स, आर नॉन एज हेट्रोट्रॉप्स। उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। ये क्या होंगे आपके, हेट्रोट्रॉप्स होंगे। एंड देयर मोड, and their mode of nutrition, their mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition। इसको आप क्या कहोगे, heterotrophic mode of nutrition कहोगे, heterotrophic mode of nutrition। ये आपके हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहे जाएंगे, ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने खाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ताकि उनकी बॉडी क्या हो सके, मेंटेन हो सके, उनकी बॉडी क्या करे, ग्रोथ करे, ठीक है, वो है हेटरोट्रॉप्स। और उनके खाना बनाने का तरीका या उनका न्यूट्रिशन लेने के तरीके को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं।